गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, नजीर हैं यहाँ की योजनाएं और प्रदेशों के लिए नजीर हैं। गहलोत साहब के पास एक वो विजन है जिसमें हर क्षेत्र में उन्होंने देखा समझा और उसके लिए योजनाएं लाई। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अजमेर की प्रत्येक विधानसभा से दोनों राजनीतिक पार्टियों के टिकट दावेदारों द्वारा दावेदारी की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह अजमेर पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के अजमेर उत्तर व दक्षिण विधानसभा से दावेदारी जता रहे दावेदारों से चर्चा की और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं चलाई जा रही है, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है और सभी योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया। इसी के तहत आगामी चुनाव फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके कारण खुद की पार्टी का नेतृत्व बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, नजीर हैं यहाँ की योजनाएं और प्रदेशों के लिए नजीर हैं। गहलोत साहब के पास एक वो विजन है जिसमें हर क्षेत्र में उन्होंने देखा समझा और उसके लिए योजनाएं लाई। ऐसी ऐसी विलक्षण योजना है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 25 लाख स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, एजुकेशन की, महिलाओं के लिए, नौकरी के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में। और यही आधार है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सत्ता में आने जा रही है गहलोत साहब के नेतृत्व में। आपको लगता है विधानसभा चुनाव समय पे होंगे? एकदम होंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है कि समय आए, बटन दबाए, कांग्रेस की फिर सरकार बनाए, फिर योजनाओं की और सुविधाओं की यहाँ पे नई पारी शुरू होगी। सर बीजेपी का आरोप है कि पिछले 6 महीने में ही योजनाएं क्यों दी जाती हैं, क्यों लॉलीपॉप दिया जाता है? कौन सी पिछले 6 महीने की योजनाएं हैं? वो शिक्षा, चिकित्सा की तो कई सालों से हैं। शिक्षा हम कितने सालों से नए नए कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये बीजेपी के पास कुछ कहने को नहीं है। वो अपनी उस परिवर्तन यात्रा का जिक्र करें, चिंता करें जिसमें अपने नेतृत्व के परिवर्तन के लिए वो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। सर आज से 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद है, बांटी जा रही है, जो योजनाएं चलाई गई है उसको लेके बीजेपी का कहना है कि सरकार वो आम जनता के विरोधी हैं, इसलिए ऐसी सोचते हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, किसी गरीब की 25 लाख रुपए का अगर उसे बड़ी बीमारी है उसे सुविधा दे रहे हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है। और यहीं से 25 सांसद दे करके बीजेपी को दिल्ली भेजा है राजस्थान की सरकार ने। कौन सा उन लोगों ने दिया राजस्थान की सरकार पर जनता को भेंट? प्रधानमंत्री जी ने इस नहर, पूर्वांचल जो नहर है राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उस योजना के कहने के बाद भी तो उस पर काम नहीं शुरू किया, अभी तक उस योजना को पूरा नहीं किया। बीजेपी तो सिर्फ झूठे सौजबाग दिखाती है। गहलोत साहब ने तो सब हकीकत में जमीन पे ला दिया। पिछले 8 सालों में करीब 35 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा पैसा ले लिए। गैस 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, 10 रुपये बढ़ते थे 15 रुपये, तो भाजपा के लोग पूरा गैस सिलेंडर गले में लटका करके और प्रदर्शन करके बताते थे, महंगाई बताते थे। और वो 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, 1200 से 200 कम कर दिया, कहते हैं फिर भी 1000 का है। वो पहले उन्हें अब ये सवाल उन्हें आदरणीय मोदी जी से करना चाहिए। सर एक सवाल हो रहा है, सरकार ने कहा कि ट्रांसफर करेंगे, शिक्षकों के लिए नीति बना दी, लेकिन अभी तक ट्रांसफर की कोई न तो नीति बनी है न ही ट्रांसफर शुरू हुए हैं, जबकि टीचरों में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। नहीं, सरकार सबके प्रति गंभीर है। टीचरों के लिए अगर कोई ट्रांसफ़र की पॉलिसी में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से गहलोत साहब उसमें समय नहीं लगाएंगे, वो तुरंत कर देंगे। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो चीज़ों को टालते या लटकाते नहीं हैं। वो जनहित में तुरंत कदम उठा के निर्णय ले। सर एक और सारे सवाल आप ही करेंगे। सर एक सवाल, सर नए जिले बना दिए जी, सरकार ने नए जिले बना दिए जी, विभागों का गठन कर दिया, लेकिन जो पंचायत राज विभाग का जो जिला परिषद है, न तो जिला परिषद का गठन किया, न वहाँ पर जिला प्रमुख बिठाया, न ही वहाँ पर सीईओ बिठाया। ऐसा क्यों? देखिए, हर चीज़ का जब नए जिले बनते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है।
पहले अब वो नए ज़िले एक दिन में नहीं बन जाएंगे, उसकी अधिसूचना होने के बाद, उसके बाउंड्री का निर्धारण होने के बाद, उसका वहाँ रेवेन्यू और पुलिस का निर्धारण होने के बाद, वो सब करते करते ये फिर उसके बाद बनता है। और ये प्रक्रिया में है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वो राजस्थान सरकार पूरी। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ कुछ काम करने के बाद, कुछ और निर्णय होने के बाद होना चाहिए, उसे क्या पहले निर्णय कर लें? और आप कहें वो पहले आप नहीं कर रहे हैं तो फंस गए। तो एक प्रक्रिया है, जिलों के गठन की एक प्रक्रिया होती है।